पाठ 103। अगली सुबह अद्वैक, वेदिका, लावण्य और देवेंद्र जी कैंसर स्पेशलिस्ट के सामने बैठे हुए थे और उन्हें बेसब्री से देख रहे थे, जो अद्विका की रिपोर्ट्स पढ़ने में मग्न थे। सब अपने सामने बैठे डॉक्टर को देख ही रहे थे, तभी डॉक्टर फाइल बंद करके अपने सामने बैठे अद्वैक, वेदिका, देवेंद्र जी और लावण्य को देखकर कहते हैं, देखिए, मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं और अच्छी बात यह है कि समय रहते हमें पता चल गया। अभी हमारे पास थेरेपी और ट्रीटमेंट के लिए टाइम है। डॉक्टर की ये बात सुनकर वेदिका और अद्वैक के मुरझाए चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। उन्हें सामने बैठा डॉक्टर किसी फरिश्ते की तरह नजर आ रहा था। वो बड़ी उम्मीद से डॉक्टर को देखते हैं और उनके आगे बोलने का इंतजार करने लगते हैं। तभी लावण्य का फोन रिंग करता है। लावण्य अपना फोन देखती है तो मिस्टर निक की कॉल थी। मिस्टर निक की कॉल है, एक्सक्यूज मी, कहकर लावण्य अपना कॉल पिक करते हुए बाहर चली जाती है। डॉक्टर, आप कुछ बता रहे थे थेरेपी और ट्रीटमेंट के बारे में, क्या करना होगा हमें? वेदिका डॉक्टर को देखकर कहती है तो उसकी बात सुनकर डॉक्टर कहते हैं, देखिए, आपकी बेटी का इलाज हम यहीं इसी हॉस्पिटल में कर सकते हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर की ये बात सुनकर अद्वैक और वेदिका एक दूसरे को देखते हैं, जैसे आंखों ही आंखों में कह रहे हो, हमारी बेटी ठीक हो जाएगी। अगर ऐसी बात है डॉक्टर साहब, तो आप फिर देर किस बात की, आप जल्द से जल्द मेरी पोती का इलाज कर दीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर देवेंद्र जी कहते हैं, तो उनकी आवाज सुनकर अद्वैक और वेदिका भी एक दूसरे से ध्यान हटाकर डॉक्टर को देखने लगते हैं। हाँ डॉक्टर, आप पैसों की चिंता मत कीजिए और न ही किसी और चीज की। आई विल मेक श्योर आपको जो कुछ भी चाहिए होगा मैं खुद अवेलेबल कराऊंगा। आप बस मेरी प्रिंसेस को ठीक कर दीजिए। अद्वैक डॉक्टर को देखकर गिड़गिड़ाते हुए कहता है। आज अद्वैक को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही बिजनेसमैन है जो हमेशा अपने रुबाब में रहता है। आज वो सिर्फ एक पिता था जो सामने बैठे डॉक्टर से अपनी बेटी की सलामती के लिए मिन्नतें कर रहा था। ओके, वैसे क्या आप दोनों का कोई और बच्चा भी है, मतलब अद्विका के सिबलिंग्स, भाई या बहन? अद्वैक की बात सुनकर डॉक्टर उसे देखकर पूछते हैं। डॉक्टर का सवाल सुनकर देवेंद्र जी, अद्वैक और वेदिका तीनों असमंजस से डॉक्टर को देखने लगते हैं। वेदिका का हाथ अपने आप ही अपने पेट पर चला जाता है। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, अद्वैक डॉक्टर को देखकर कहता है, नहीं डॉक्टर, प्रिंसेस हमारी इकलौती बेटी है। ओह, ओके, कोई बात नहीं। इन दैट केस यू हैव टू प्लान अ बेबी, और वो भी जितना जल्दी हो सके, डॉक्टर कहते हैं। तो उनकी बात सुनकर अद्वैक और वेदिका बड़ी अजीब नजरों से डॉक्टर को देखने लगते हैं। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि अद्विका के इलाज के बीच बेबी प्लान करना कहाँ से आ गया। सॉरी टू से डॉक्टर, बट हमें अद्विका का इलाज करना है, तो ऐसे में ये बेबी प्लान करना कहाँ से आ गया? अद्वैक डॉक्टर को देखकर कहता है, देखिए, बोन मैरो कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी हम कर सकते हैं, बट बेस्ट ट्रीटमेंट ट्रांसप्लांट है। हमें अद्विका का उसके सिबलिंग से बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, इसलिए आप लोगों को मैं बेबी प्लान करने के लिए बोल रहा हूँ। डॉक्टर अद्वैक की बात सुनकर उसे समझाते हुए कहते हैं, पर डॉक्टर, इसमें बहुत टाइम नहीं लग जाएगा? देवेंद्र जी परेशान होकर कहते हैं। तो उनकी बात सुनकर डॉक्टर उन्हें समझाते हुए कहते हैं, नो प्रॉब्लम, 9 से 10 मंथ हम मेडिसिन के बेसिस पर अद्विका को कंट्रोल कर लेंगे। देन बच्चे के पैदा होते ही न्यूबॉर्न बेबी से बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर लेंगे। अगर ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हमें बच्चे के 18 से 20 मंथ होने तक का वेट करना होगा। फिर हम ट्रांसप्लांट करेंगे एंड इट विल बी फाइन। सो आप लोगों को बेबी प्लान करना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर वेदिका अपने पेट पर हाथ रखती है और आंखों में चमक लिए हुए डॉक्टर को देखकर कहती है, ओके डॉक्टर, आप जैसा बोल रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। हम अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, और अब तो हमें वेट भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो 1 मिनट वेदिका अभी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कह ही रही थी कि देवेंद्र जी उसे बीच में रोकते हैं और डॉक्टर की तरफ रुक करके कहते हैं, डॉक्टर, जैसा आपने बताया कि दूसरे बच्चे से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो क्या वेदिका और अद्वैक का बच्चा, मतलब अद्विका वेदिका का बायोलॉजिकल मदर नहीं है, तो क्या? कहते कहते देवेंद्र जी अपनी बात अधूरी ही छोड़ देते। वहीं उनकी बात सुनकर अद्वैक और वेदिका देवेंद्र जी की तरफ देखने लगते हैं। तभी डॉक्टर की आवाज उनके कानों पर पड़ती है, नो नो मिस्टर सिंघानिया, दैट्स नॉट पॉसिबल। सिबलिंग शुड बी फ्रॉम द सेम पेरेंट्स। बोन मैरो तभी ट्रांसप्लांट हो पाएगा जब बच्चे के माँ और बाप वही हो, अदरवाइज ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। देवेंद्र जी की बात सुनकर डॉक्टर एकदम से मना करते हुए कहते, तो उनकी बात सुनकर अद्वैक और वेदिका पर एक और बम फूटता है। दोनों हैरानी से डॉक्टर को देखने लगते हैं।
ये बात कि बच्चे की माँ और बाप वही होने चाहिए सुनकर वेदिका अंदर तक हिल जाती है। उसकी सूख चुकी आंखें एक बार फिर नम हो जाती हैं। उसका हाथ जो अब तक उसके पेट पर था वो एकदम से अद्विक के हाथों पर आ जाता है और उस पर अपनी पकड़ कस देता है, जिसे महसूस करके अद्विक वेदिका की तरफ देखने लगता है, जो अपनी डबडबाई आंखों से डॉक्टर की तरफ देख रही थी। डॉक्टर की कही बातों का साफ मतलब था कि अद्विक को लावण्या को सौंपना, जो किसी भी हालत में वेदिका के लिए मुमकिन नहीं था। भला कैसे कोई औरत अपने पति को किसी और औरत के साथ बांटने के लिए तैयार हो जाती। एक बार फिर अद्विक को खुद से दूर जाता हुआ देखना वेदिका के लिए असंभव था। बड़ी मुश्किल से तो उसने अद्विक को पाया था, फिर वो कैसे उसे लावण्या को देती। देखिए, इलाज तो यही है और कोशिश कीजिए कि ये जल्द से जल्द पॉसिबल हो जाए, डॉक्टर कहते हैं। तो अद्विक वेदिका को संभाले कैबिन से बाहर निकल जाता है। वहीं देवेंद्र जी भी अद्विका की फाइल लिए उनके पीछे निकल जाते हैं। तीनों पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे, तभी लावण्या उनके पास आकर कहती, सॉरी वो मुझे लेट हो गया। क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने? लावण्या का सवाल सुनकर वेदिका अपनी आंखों में नमी लिए लावण्या को देखती है और बिना कुछ बोले गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है। वहीं अद्विक और देवेंद्र जी भी वेदिका के पीछे कार में चले जाते हैं। तीनों को इस तरह चुप देखकर लावण्या परेशान हो जाती और उनके पीछे चली जाती है। थोड़ी देर बाद चारों सिंघानिया मेंशन में पहुंचते तो देखते हैं हॉल में आस्था जी, देवयानी जी और शांति अम्मा बैठी उन्हीं का इंतजार कर रही थी। आ गए। शांति अम्मा की नजर जब डोर पर खड़े चारों पर पड़ती है तो कहती है, वेदिका क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने? आस्था जी जल्दी से वेदिका के पास आकर पूछती है। तो उनका सवाल सुनकर वेदिका बिना कुछ बोले ऊपर अपने रूम में चली जाती है। वेदिका को इस तरह जाते देखकर आस्था जी, देवयानी जी और शांति अम्मा परेशान हो जाती। देवयानी जी अद्विक को देखती हैं तो अद्विक का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो उसके पास आने लगती, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहती या पूछती, अद्विक बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल जाता है। क्या हो रहा है ये सब? अद्विक और वेदिका बिना कुछ बोले चले गए। देव, कम से कम आप तो मुझे कुछ बताइए। आस्था जी परेशान होकर देवेंद्र जी को देखकर कहती है। वो आस्था जी का सवाल सुनकर देवेंद्र जी कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी लावण्या पर ध्यान जाते ही वो चुप हो जाते हैं। क्या हुआ, बताओ ना, क्या कहा डॉक्टर ने? देवयानी जी देवेंद्र जी को चुप होता हुआ देखकर कहती है, मैं बाद में बताता हूँ आप लोगों को, कहकर देवेंद्र जी अपने रूम में वहां से चले जाते हैं। वहीं वेदिका अपने रूम में आती है और डोर बंद करके सटकर वहीं बैठ जाती है। अब तक तो उसने खुद को संभाला हुआ था, पर अब वो बिखर जाती है और बिलख बिलख कर रोने लगती है। क्यों 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 हर बार आप मेरे साथ ऐसा करते हो? एक उम्मीद की किरण मिली थी और उसको भी ऐसे कैसे कैसे दोहराए पर लाकर खड़ा कर दिया है भगवान। नहीं होगा मुझसे। 5 साल का दर्द और तकलीफ कम है क्या, जो फिर से मुझसे दूर कर रहे हो? नहीं सह सकती मैं, नहीं बैठ सकती मैं अद्विक को। क्या कर दिया? वेदिका रोते हुए अपनी नाराजगी दिखा रही थी। आज वेदिका को लग रहा था जैसे एक बार फिर उसकी जिंदगी उजड़ रही हो। आज उसे फैसला लेने में भी हिचकिचाहट हो रही थी। वक्त ने तो जैसे सौदा किया हो, या तो बेटी या पति, जबकि वेदिका को तो दोनों ही प्यारे थे। फिर भला किसी एक को चुनना नामुमकिन था। मम्मा मम्मा, वेदिका भी अपने गम में डूबी हुई थी जब अद्विका की आवाज आती। अद्विका की आवाज सुनकर वेदिका जल्दी से उठती और अपने आंसू पोंछकर डोर खोलती है तो सामने थकी हुई हालत में अद्विका खड़ी थी। अद्विका, क्या हुआ बच्चे? कहकर वेदिका जल्दी से अद्विका को अपनी गोद में उठाती और अंदर लाकर बेड पर लेटाते हुए पूछती, क्या हुआ बच्चे, आप यहाँ क्यों आए? मम्मा, आपको क्या हुआ? आपकी आईज रेड रेड क्यों हैं? आप रोई रोई कर रहे थे? अद्विका मासूमियत से वेदिका को देखकर पूछती। तो उसकी बात सुनकर वेदिका की आंखों में आंसू आने लगते। वो आंख बंद करती है और इसी के साथ उसके आंसू गालों पर लुढ़काते। मम्मा, आप रो क्यों रहे हो? डैडी ने डांटा आपको? अद्विका डैडी को डांटेगी। अद्विका धीमी आवाज में वेदिका को देखकर कहती, नहीं, किसी ने नहीं डांटा। अद्विका, आज आप मम्मा से एक प्रॉमिस करोगे? वेदिका पूछती है तो अद्विका हाँ में सिर हिला देती, जिसे देखकर वेदिका अद्विका के सर पर हाथ फेरते हुए कहती, अद्विका प्रॉमिस में,
आप मम्मा को छोड़कर कभी नहीं जाओगे। मम्मा, आपको पता है ना, अद्विका तो कभी मम्मा को छोड़कर नहीं जाती। अद्विका कहती है तो वेदिका उसे देखकर कहती है, जानती हूँ, पर फिर भी प्रॉमिस करो। ओके, कहकर अद्विका वेदिका के हाथों पर अपना हाथ रख देती है और वेदिका के आंसू पोंछकर कहती है, अद्विका अपनी मम्मा को छोड़कर कभी नहीं जाएगी, प्रॉमिस। अद्विका की बात सुनकर वेदिका के मुरझाए चेहरे पर सुकून की लकीरें दिखने लगती हैं। वो अद्विका के माथे को चूमती है और उसे थपकी देकर सुलाने लगती है। वहीं मुंबई की खाली सड़कों पर तेजी से एक कार बस भागे जा रही थी। अंदर बैठे अद्विक का दिमाग शांत नहीं था। उसके दिमाग में बस डॉक्टर की बात गूंज रही थी, नो मिस्टर सिंघानिया, दैट्स नॉट पॉसिबल। सिबलिंग शुड बी फ्रॉम द सेम पेरेंट्स। बोन मैरो तभी ट्रांसप्लांट हो पाएगा जब बच्चे की माँ और बाप वही हो, अदरवाइज ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर की बात याद करके अद्विक का दिमाग घूमने लगता है। वो एकदम से गाड़ी रोकता है और गुस्से से स्टीयरिंग पर अपना हाथ मारकर कहता है, क्यों हर बार कोई भी घूम फिर कर मेरे और मेरे वेदू के रिश्ते पर आकर खत्म होती है। हम दोनों को कोई खुशी मिलती नहीं है कि कोई ना कोई आकर हमसे हमारी खुशियां छीन लेता है। कैसे हो गया ये सब? नहीं, इस बार नहीं। मैं हमारे रिश्ते का कुछ नहीं होने दूंगा। इस बार वेदू का हाथ नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, कहकर अद्विक कार स्टार्ट करता है और गाड़ी वापस घुमा लेता है। रात के 2 बजे अपने रूम का डोर खोलकर अद्विक अंदर आता है तो देखता है बेड पर अद्विका गहरी नींद में सो रही थी। अपनी प्रिंसेस को सोता देखकर अद्विक उसके पास आता है। बेड पर बैठकर एकटक अपनी बेटी के पीले पड़ चुके चेहरे को देखने लगता है। अद्विका को देखते हुए अद्विक की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, आई प्रॉमिस प्रिंसेस, डैडी आपको कुछ नहीं होने देंगे, कहकर अद्विक झुककर अद्विका के माथे को चूम लेता है। तभी उसकी नजर बालकनी के खुले दरवाजे पर जाती है। अद्विक वेदिका का सोचकर बालकनी की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और जब वो बालकनी में आता है तो उसका अंदाजा सही था। वेदिका बालकनी में दीवार से टिककर खड़ी थी और सामने फैले स्याह अंधेरे को देख रही थी। अद्विक देखता है वेदिका की हालत ठीक नहीं थी। बिखरे हुए बाल, मुरझाया हुआ चेहरा, गालों पर आंसुओं के निशान और ज्यादा रोने की वजह से उसकी भूरी आंखें सूज चुकी थी। अपनी वेदू की ऐसी हालत देखकर अद्विक का दिल दुखने लगता है। वो वेदिका के पास आता है और अपने एक हाथ से वेदिका के चेहरे को थाम लेता है। अद्विक की छुअन का एहसास होते ही उस स्याह अंधेरे में खोई वेदिका की आंखें अपने आप बंद हो जाती है और इसी के साथ उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं, जिसे देखकर अद्विक बिना कुछ बोले खींचकर वेदिका को अपने सीने से लगा लेता है और अपनी पकड़ उस पर कस देता है, मानो वो कह रहा हो, देख ले, कोई चाह कर भी हमें दूर नहीं कर सकता। मुझे मेरी बेटी बिल्कुल ठीक चाहिए अद्विक, वेदिका अद्विक के सीने से लगे हुए कहती है। मुझे भी, और तू चिंता मत कर, मैंने अंगद को प्रिंसेस की रिपोर्ट भेज दी है, वो कल तक दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करके बताएगा। अद्विक वेदिका को सीने से लगाए हुए कहता है। वेदू, अद्विक वेदिका को पुकारता है। वेदिका कहती है, हम वो नहीं करेंगे जो डॉक्टर ने कहा है, सुन रही है ना तू? अद्विक कहता है तो उसकी बात सुनकर वेदिका उससे दूर होकर उसे देखकर कहती है, पर अद्विका तू चिंता मत कर, कोई दूसरा रास्ता होगा, हम हमारी बेटी को कुछ नहीं होने देंगे। अद्विक कहता है तो वेदिका हाँ में सिर हिला देती है। अगली सुबह सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और शांति से नाश्ता कर रहे थे। अब तक देवयानी जी और आस्था जी को भी पता चल गया था कि कल डॉक्टर ने क्या कहा। वो भी बहुत परेशान हो गई थी। अद्विक, मुझे लगता है तुम्हें दूसरे डॉक्टर से बात करनी चाहिए, देवेंद्र जी अद्विक को देखकर कहते हैं। आई नो डैड, मैंने कल ही अंगद को अद्विका की रिपोर्ट्स भेज दी हैं, वो मुझे बताएगा पूछकर, अद्विक कहता है। तभी वेदिका नीचे आती है, जिसे देखकर आस्था जी पूछती, अरे वेदिका, अद्विका ने नाश्ता कर लिया बेटा? नहीं माँ, बड़ी मुश्किल से सिर्फ जूस पिलाकर आई हूँ, वेदिका उदास होकर कहती है। क्या से क्या हो गई थी उसकी बेटी? दिन भर उछल कूद करने वाली अद्विका अब एकदम से शांत हो गई थी। चिंता मत करो वेदिका, वो ठीक हो जाएगी, चलो तुम भी आकर नाश्ता करो, देवयानी जी वेदिका को देख कर कहती है। दादी माँ, मेरा मन नहीं है, वेदिका देवयानी जी को देखकर मना करते हुए कहती है। ऐसे कैसे मन नहीं है बेटा, जब तुम ही ठीक नहीं रहोगी तो फिर अद्विका का ध्यान कैसे रखोगी? चलो आओ, देवयानी जी कहती हैं तो वेदिका ना चाहते हुए भी सबके साथ आकर बैठ जाती है। शांति, वेदिका को नाश्ता दो, देवयानी जी शांति अम्मा को देखकर कहती है। तो शांति अम्मा वेदिका की प्लेट में पराठे रख देती हैं।
पराठे को देखते ही वेदिका का जी मिचलाने लगता है। वो एकदम से प्लेट अपने सामने से हटाते हुए कहती है, मुझे ये नहीं खाना। बेटा, ये तो तुम्हारा पसंदीदा नाश्ता है ना, तो फिर क्यों नहीं खा रही? आस्था जी वेदिका को देख कर कहती है, माँ मुझे ये नहीं खाना, मैं बस जूस पी लेती हूँ। वेदिका आस्था जी से कहती है, कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप नाश्ता कर, पिछले 2 दिन से ठीक से कुछ नहीं खाया तूने। अद्विक वेदिका को डांटते हुए कहता है कि तभी लावण्या की आवाज आती है। अद्विक बिल्कुल सही कह रहा है वेदिका। अचानक लावण्या की आवाज सुनकर सब आवाज की दिशा में देखते हैं तो लावण्या सीढ़ियों से उतरते हुए उन सभी के पास आ रही थी। लावण्या को देखते ही वेदिका को डॉक्टर की बात आ जाती है और इसी के साथ वेदिका उदास हो जाती है। वहीं लावण्या सबके पास आकर कहती है, गुड मॉर्निंग। वो अब मेरा हाथ ठीक है और प्लास्टर भी मैंने कल उतरवा लिया, तो सोचा आज आप सबके साथ नाश्ता कर लूं। वैसे कल डॉक्टर ने क्या कहा था वेदिका? लावण्या का सवाल सुनकर वेदिका को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। इससे पहले वो कुछ कहती, अद्विक बीच में कहता है, कुछ खास नहीं, और वैसे भी अब मैं अपनी बेटी का इलाज कहीं और कराऊंगा, तो उस डॉक्टर की बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम क्या बोल रहे हो अद्विक? वो डॉक्टर हमारी बेटी के लिए बेस्ट है, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अद्विक की बात सुनकर लावण्या कहती तो अद्विक उसे गुस्से से देखकर कहता है, पहली बात हमारी नहीं, मेरी और वेदू की बेटी, और दूसरी बात तुम होती कौन हो मुझे ये बताने वाली कि मैं क्या करूं और क्या नहीं? अद्विक की बात सुनकर लावण्या उसे समझाते हुए कहती है, पर अद्विक तुम यहाँ कुछ दिनों की मेहमान हो, वही बनकर रहो, फैमिली मेंबर बनने की जरूरत नहीं है। अद्विक लावण्या की बात काट कर कहता है और वहां से चले जाता है। शाम हो चुकी थी। हॉल में सभी बैठे हुए थे और वेदिका इधर से उधर बेचैनी से घूम रही थी। वेदिका बैठ जाओ बेटा, तुम्हारे इस तरह चक्कर काटने से अद्विक आ नहीं जाएगा। देवेंद्र जी वेदिका को इधर से उधर चक्कर लगाते देख कर कहते हैं, नहीं डैड, मुझसे बैठा नहीं जाएगा, जब तक अद्विक आ नहीं जाता मुझे चैन नहीं पड़ेगी। और ये अद्विक अब तक आया क्यों नहीं? डॉक्टर से अपॉइंटमेंट तो 3 बजे थी ना, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। वेदिका परेशान होकर कहती है, तभी बाहर से गाड़ी की आवाज आती है, जिसे सुनकर वेदिका रुककर डोर की तरफ देखने लगती है। वहीं बाकी सब भी डोर की तरफ देखने लगते हैं। तभी अद्विक थके कदमों से अंदर आता है, जिसे देखकर सब अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। अद्विक, वेदिका जल्दी से अद्विक के पास भाग कर आती है और बेसब्र होकर पूछती है, क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? अद्विका के इलाज का कोई दूसरा रास्ता बताया होगा ना? वेदिका एक के बाद एक अद्विक से सवाल किए जा रही थी, मगर अद्विक चुपचाप खड़ा था, जिसे देखकर वेदिका चिढ़कर अद्विक के कंधे को पकड़कर कहती, बुद्ध बनकर क्यों खड़े हो, कुछ तो बताओ। वेदिका की बात सुनकर अद्विक उसे देखता है और फिर पूरे परिवार को देखकर गहरी सांस लेते हुए कहता है, वो डॉक्टर ने? हाँ डॉक्टर ने, तुम अंगद के साथ दूसरे डॉक्टर के पास गए थे ना, तो उन्होंने क्या बताया? कोई और इलाज बताया उन्होंने? वेदिका फिर अद्विक को देखकर सवाल करती है। हाँ अद्विक, बताओ ना बेटा, आखिर डॉक्टर ने क्या कहा? आस्था जी अद्विक को देखकर कहती है, वो इस डॉक्टर ने भी वही कहा जो पहले वाले डॉक्टर ने कहा है, प्रिंसेस का इलाज सिर्फ ट्रांसप्लांट ही है। अद्विक कहता है तो उसकी बात सुनकर वेदिका संभल नहीं पाती, वो लड़खड़ा कर गिरने को होती है कि तभी अद्विक जल्दी से उसे संभाल लेता है। ये तुम क्या बोल रहे हो अद्विक? देवेंद्र जी कहते, मैं सच बोल रहा हूँ डैड, बट आप लोग चिंता मत कीजिए, हम ट्रांसप्लांट के लिए किसी डोनर को ढूंढेंगे। अद्विक सबको देख कर कहता है, डोनर को ढूंढोगे? अद्विक तुम समझ भी रहे हो तुम क्या बोल रहे हो? डोनर को ढूंढना इतना आसान है क्या? अगर कोई मिल भी गया तो उसके सारे टेस्ट करने पड़ेंगे, और अगर गलती से भी उसका बोन मैरो अद्विका के बोन मैरो से मैच नहीं हुआ तो हम सब कहीं के नहीं रहेंगे। देवेंद्र जी अद्विक की बात सुनकर कहते, नो डैड, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम कुछ करेंगे और डॉक्टर के पास जाएंगे। वेदू तू समझ रही है ना, हम कल वेदू। अद्विक कह ही रहा था कि तभी वेदिका बिना कुछ बोले ऊपर की तरफ भाग जाती है। वहीं लावण्या जो नीचे का सारा तमाशा ऊपर खड़ी होकर देख रही थी, वो कुछ सोचकर अपने रूम में चली जाती। आप लोग परेशान मत होइए, मैं वेदू को संभाल लूंगा, कहकर अद्विक ऊपर चले जाता है। रात होने को आई थी, लेकिन किसी की आंखों में भी नींद नहीं थी।
सब परेशान से अपने अपने रूम में थे। आस्था जी और देवेंद्र जी के रूम में देवेंद्र जी आस्था जी को कहीं खोया हुआ देखकर उनके पास आकर कहते, क्या सोच रही हैं आप आस्था? कुछ समझ नहीं आ रहा देव। मेरे बच्चों की जिंदगी में ना जाने कैसी उथल पुथल मची हुई है। एक तरफ उनका रिश्ता है और दूसरी तरफ उनकी बेटी की जिंदगी। ना जाने क्या फैसला लेंगे दोनों। आस्था जी आंखों में नमी लिए हुए कहती, खुद को संभालिए आस्था, अभी हमारे बच्चों को हमारी जरूरत है, हम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकते। देवेंद्र जी आस्था जी को कमजोर पड़ता देखकर कहते, आस्था जी खुद को संभालते हुए कहती हैं। वहीं अद्विका के रूम में वेदिका बेड पर अद्विका के सराहने बैठी हुई थी। तभी अद्विका वेदिका को देखकर कहती है, मम्मा। हाँ बेटा। वेदिका अद्विका की आवाज सुनकर उसे देखकर कहती है, अद्विका बहुत थक गई है, सोना है, आप लोरी गाओ ना। अद्विका कहती है तो उसकी बात सुनकर वेदिका परेशान होकर अपने मन में कहती है, आज तो अद्विका ने कोई मस्ती भी नहीं की, फिर भी वो थक गई। मम्मा सुनाओ ना लोरी। अद्विका वेदिका को कहीं खोया हुआ देखकर कहती है, हाँ सुनाती हूँ, कहकर वेदिका अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं अद्विक अपने रूम में अंगद से फोन पर बात करते हुए कहता है, आई डोंट केयर अंगद, तुम किसी भी तरीके से अद्विका के मैचिंग का डोनर ढूंढो। कोई तो होगा जिसका बोन मैरो अद्विका के बोन मैरो से मैच होता होगा। हाँ मिस्टर सिंघानिया, मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर ये बात आप भी जानते हैं कि इसमें समय लगेगा। दूसरी तरफ से अंगद की आवाज आती है, समय ही तो नहीं है हमारे पास अंगद। कहते कहते अद्विक रुक जाता है। चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे। अद्विक अभी कह ही रहा था कि तभी उसके कानों में वेदिका की आवाज पड़ती है, जिसे सुनकर अद्विक बिना कुछ बोले फोन काट देता है और अपने कदम अद्विका के रूम की तरफ बढ़ा देता है। निंदिया आंखों में आए बिटिया मेरी सो जाए, निंदिया आंखों में आए बिटिया मेरी सो जाए। वहीं वेदिका अद्विका को थपकी देते हुए अपने गाने में मग्न थी। उसकी आंखों के आगे वो पल घूम जाता है जब उसने पहली बार अद्विका को देखा था। उसके मुंह से पहली बार अपने लिए मम्मा सुना था। आहा मम्मा पहले मुझे पकड़ो मम्मा, मुझे पकड़ो। अद्विका की शरारतें याद करके वेदिका के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो अद्विका के मासूम चेहरे को देखते हुए गाती है, लेके गोद में सुलाऊं, गाऊं रात भर सुनाऊं, मैं लोरी लोरी, ओहो मैं लोरी लोरी। कहते कहते वेदिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका दिल भर आया था, साथ ही डॉक्टर की बातें भी। शी हैज बोन मैरो कैंसर मिस्टर सिंघानिया। बोन मैरो तभी ट्रांसप्लांट हो पाएगा जब बच्चे की माँ और बाप वही हों, अदरवाइज ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर की कई बातें याद आते ही वेदिका के आंसू तेजी से बहने लगते हैं और वो अपनी आंखें बंद किए इसी बारे में सोचने लगती है। डोर पर खड़ा अद्विक वेदिका को देख रहा था। उसे इस कदर तकलीफ में देखकर अद्विक का दिल भी दर्द से भर उठता है। लेके गोद में सुलाऊं, गाऊं रात भर सुनाऊं, मैं लोरी लोरी, मैं लोरी लोरी। अद्विक अंदर आता है और वेदिका के कंधे पर हाथ रखकर उसे पुकारता है, वेदू। अद्विक की आवाज सुनकर वेदिका अपनी आंखें खोलती है और सामने खड़े अद्विक को देखने लगती है। प्रिंसेस सो चुकी है, अब तू भी चलकर आराम कर, अद्विक कहता है तो वेदिका अद्विका की तरफ देखने लगती है, जो गहरी नींद में सो रही थी। अद्विका को सोता देखकर वेदिका झुककर उसके माथे को चूमती है और अपनी जगह से जाने के लिए उठती है। तभी एकदम से वेदिका का सिर चकराता है। वो लड़खड़ाती है कि अद्विक एकदम से वेदिका को पकड़कर संभाल लेता है। क्या हुआ? अद्विक वेदिका को देखकर पूछता है। वो परेशान हो गया था वेदिका के हवाले से। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, चलो, कहकर वेदिका आगे बढ़ने लगती है। तभी अद्विक एकदम से वेदिका को अपनी गोद में उठा लेता है। अचानक अद्विक के ऐसा करने से वेदिका हड़बड़ा जाती है और जल्दी से अद्विक के गले के इर्द गिर्द अपनी बाहें लपेटते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो? वेदिका का सवाल सुनकर भी अद्विक कुछ नहीं बोलता और वेदिका को अपनी गोद में लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। अद्विक, मुझे नीचे उतारो, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? वेदिका अद्विक को देखकर कहती है, मगर इस बार भी अद्विक चुप ही रहता है और अपने रूम की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूर खड़ी लावण्या जब अद्विक और वेदिका को इस तरह देखती है
तो अपने हाथों की मुट्ठी कस लेती है। अद्वैक वेदिका को रूम में लेकर आता है और उसे बेड पर लेटाकर कहता है, बहुत बोलती है तू, चल अब सो जा। कहकर अद्वैक वेदिका के बगल में लेटकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वेदिका अद्वैक के सीने पर सर रखकर अद्वैक को देखती है, जो अपनी आंखें बंद किए लेटा हुआ था। उसे कुछ कहना था, मगर अद्वैक को सोता देखकर वो कह नहीं पाती। बोल, क्या कहना है तुझे? अद्वैक अपनी आंखें बंद किए कहता है तो वेदिका एक नजर उसे देखकर गहरी सांस लेकर कहती है, अद्वैक, वो मैं सोच रही थी कि तुम्हें डॉक्टर की बात, इससे आगे एक शब्द नहीं बेदू। अद्वैक वेदिका को बीच में टोकते हुए कहता है तो वेदिका अद्वैक को देखकर कहती है, पर अद्वैक बस, मैं कोई डोनर देख रहा हूँ, तू फालतू ख्याल अपने दिमाग में मत ला। कहकर अद्वैक वेदिका खुद से दूर करता है और करवट लेकर सो जाता है। वहीं अद्वैक की ये हरकत देखकर वेदिका की आंखें नम हो जाती हैं। वो अपने मन में कहती है, मुझे माफ कर दो अद्वैक, मैं ऐसा कोई ख्याल अपने दिमाग में नहीं लाना चाहती थी। बड़ी हिम्मत करके ये फैसला लिया है। मुझे मेरी बेटी किसी भी कीमत पर सही सलामत चाहिए, फिर चाहे वो कीमत हमारा रिश्ता ही क्यों ना हो। अगली सुबह लावण्या नीचे आती है तो उसकी नजर श्याम पर पड़ती है, जो जूस लेकर ऊपर जा रहा था। ए सुनो, लावण्या श्याम को देखकर कहती है तो श्याम उसके पास आकर कहता है, जी मैडम जी, ये जूस कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? लावण्या श्याम को देखकर पूछती है, मैडम जी, ये अद्विका बेबी का जूस है, वो वेदिका भाभी ने ऊपर मंगाया है। श्याम लावण्या को देखकर कहता है, ठीक है, जाओ पानी लेकर आओ, मुझे पानी पीना है। लावण्या कहती है तो श्याम उसे देखकर कहता है, मैडम, मैं पहले ये जूस ऊपर वेदिका भाभी को दे आऊं? नहीं, पहले मुझे पानी लाकर दो, जाओ। लावण्या कहती है तो ना चाहते हुए भी श्याम कहता है, जी ठीक है। कहकर वो जाने लगता है। ये जूस कहाँ ले जा रहे हो? ये यहीं रख दो, तुम पानी लेकर आओ। लावण्या कहती है तो श्याम वहीं टेबल पर जूस रखकर किचन में चला जाता है। वहीं लावण्या टेबल पर रखे जूस के ग्लास को देखने लगती है। थोड़ी देर बाद श्याम पानी लेकर आता है और लावण्या को देकर जूस लेकर ऊपर चले जाता है। वहीं उसके जाते ही लावण्या के होठों पर कुटिल मुस्कान आ जाती है। दोपहर हो चुकी थी। सब डाइनिंग एरिया में बैठे लंच कर रहे थे। तभी ऊपर से शांति अम्मा के चिल्लाने की आवाज आती है, वेदिका, अद्वैक, जल्दी आओ। अचानक इस तरह शांति अम्मा के चिल्लाने से सब हैरान हो जाते हैं। वहीं वेदिका और अद्वैक एक दूसरे को देखकर एक साथ कहते हैं, अद्विका। अद्विका के बारे में ख्याल आते ही अद्वैक और वेदिका जल्दी से ऊपर की तरफ भागते। वहीं बाकी सब भी उनके पीछे अद्विका के रूम की तरफ भागते। अद्वैक और वेदिका अद्विका के रूम में आते हैं तो देखते हैं बेड पर बैठी शांति अम्मा तेज तेज अद्विका की हथेली मल रही थी। वहीं अद्विका गहरी गहरी सांसें ले रही थी। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की जारी है। तो आज का पार्ट यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। तो क्या होगा आगे? आखिर लावण्या क्या चाल चल रही है? क्या वो अपनी इस चाल में कामयाब हो पाएगी या अद्वैक और वेदिका संभल जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी ये कहानी। और अगर आप लोगों को ये पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। बाय।